आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन जीवों को भक्ष्य कहा जाता है? ऐसे कौन से जीव हैं जिनको भक्ष्य कहा जाता है? तो भक्ष्य वह जीव है शिकारी जिसका शिकार करता है। भक्ष्य वह जीव है शिकारी जिसका शिकार करता है। भक्ष्य का मतलब है शिकार। भक्ष्य का क्या मतलब है? शिकार। तो मैंने परभक्षण या प्रेडेशन वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब एक जाति के जीव किसी दूसरी जाति के जीवों का शिकार करके खाते हैं, कोई एक जाति का जीव है वो किसी दूसरी जाति के जीव का शिकार करके उसको खाता है, तो उसे परभक्षण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रेडेशन कहते हैं या परभक्षण कहते हैं। और इसमें जो जंतु शिकार करता है उसे शिकारी कहा जाता है। यानी शिकार करने वाले जंतु को शिकारी कहते हैं अथवा परभक्षी कहते हैं, और जिसका शिकार होता है उसे शिकार अथवा भक्ष्य कहा जाता है। भक्ष्य या शिकार। जैसे इस चित्र में देखिए, ये मेढक है, इस कीड़े को खा रहा है, तो मेढक शिकार कर रहा है इसलिए शिकारी हुआ, और कीड़े का शिकार हो रहा है इसलिए कीड़ा क्या हुआ? भक्ष्य हुआ या शिकार हुआ। भक्ष्य या शिकार या प्रे अंग्रेजी में कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समिष्टि से क्या तात्पर्य है? यानी समिष्टि किसे कहा जाता है? तो एक ही समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समिष्टि अथवा आबादी अथवा जनसंख्या अथवा पॉपुलेशन कहा जाता है। बता दें कि इस परिभाषा को और सरल भाषा में अगर कहें तो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के सभी जीवों के समूहों को समिष्टि या आबादी कहा जाता है। क्या कहेंगे कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के सभी जीवों के समूह को समिष्टि या आबादी या पॉपुलेशन कहा जाता है, और इनमें अंतः प्रजनन होता है। ये शर्त है इनमें अंतः प्रजनन होता हो। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे कोई तालाब है, उस तालाब में कमल के समस्त पौधे जो होंगे वो समिष्टि हो जाएगी। ऐसे ही जैसे कोई सूना भवन पड़ा हुआ है, उस सूने भवन में जो चमगादड़ों का समूह होगा वो समिष्टि हो जाएगी। ऐसे ही कोई जैसे सूना भवन, उसमें बहुत सारे चूहे रह रहे हैं तो वो उनकी समिष्टि हो जाएगी। तो ये हो गए समिष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिष्टि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? समिष्टि की मुख्य विशेषताएं बताना है तो घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण आदि समिष्टि की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। 2010 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, हर बार लगभग में आता ही रहता है। समिष्टि की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जल्दी से आपको बता देते हैं। जो घनत्व है ये क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवों की संख्या को जीव घनत्व या समिष्टि कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवों की जो संख्या होती है उसे ही जीव घनत्व या समिष्टि कहते हैं। और दूसरा जो है जन्म दर, तो जन्म दर को नेटिलिटी भी कहा जाता है। जन्म दर को नेटिलिटी भी कहते हैं। और जन्म दर है क्या? तो किसी समिष्टि में जो प्रतिवर्ष जीवित संतान पैदा होते हैं उसी दर को जन्म दर या बर्थ रेट कहा जाता है। अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो मृत्यु दर को मोर्टेलिटी कहा जाता है। और यह है क्या? तो किसी समिष्टि में एक निश्चित समय में प्रत्येक इकाई जो सदस्यों की मृत्यु की संख्या होती है उसे ही मृत्यु दर कहा जाता है। और अगर आयु वितरण की बात की जाए तो किसी समिष्टि में विभिन्न आयु वर्गों के जीवों की जो आपेक्षिक संख्या होती है उसे ही आयु वितरण कहते हैं। कोई भी समिष्टि है उसके विभिन्न आयु वर्गों के जीवों की जो आपेक्षिक संख्या है उसे ही आयु वितरण कहा जाता है। तो इस तरह से समिष्टि की विशेषताएं हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव क्या है या प्रतिस्पर्धा का प्रभाव क्या है? तो स्पर्धा या प्रतियोगिता या कह लीजिए कि कंपटीशन अंग्रेजी में एक ऋणात्मक अंतःक्रिया है। यह ऋणात्मक अंतरक्रिया है जो एक ही प्रकार के साधनों का उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती है। यानी ऐसे जीव जो एक ही प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं उनके बीच कंपटीशन होता है या प्रतियोगिता होती है या स्पर्धा होती है। यह स्थान, भोजन, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज तथा जल आदि संसाधनों के लिए हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवन अथवा सहजीविता क्या है? तो
तो जब दो या दो से अधिक प्रजातियां एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ जीवन व्यतीत करती हैं, इसे ही सहजीविता अथवा सहजीवन कहा जाता है। और जैसे क्या है, लाइकेन, साइकस की कॉरेलाइट जड़ आदि। तो यदि अब आप लोगों से सहजीविता या सहजीवन की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे? सहजीवन अथवा सहजीविता में दो जातियों के जो जीव होते हैं वे एक दूसरे के साथ में रहते हैं और आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यानी दो जातियों के जीव एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, उसे ही सहजीविता कहा जाता है या सहजीवन कहा जाता है। जैसे लाइकेन है या साइकस की कॉरेलाइट जो जड़ें होती हैं आदि हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परभक्षण क्या है? परभक्षण या प्रेडेशन, अभी मैंने आपको बताया भी था, फिर से बता देते हैं। जब एक जाति के जीव दूसरे जीव को अथवा दूसरी जाति के जीव को मारकर अपने भोजन के लिए उपयोग में लाते हैं तो उसे ही परभक्षण कहा जाता है और ऐसे जीव परभक्षी कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब एक जाति के जीव दूसरे जाति के जीवों का शिकार करके खाते हैं तो उसे ही परभक्षण कहा जाता है। और इसमें जो जंतु शिकार करता है उसे शिकारी अथवा परभक्षी कहते हैं और जिसका शिकार होता है उसे शिकार या भक्ष्य कहा जाता है। तो परभक्षण क्या होगा? जब एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव को शिकार करके खाएगा तो उसे ही परभक्षण कहा जाता है। वही चीज इसमें बताई भी गई है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, की स्टोन प्रजातियां किसे कहते हैं? की स्टोन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। की स्टोन प्रजातियां किसे कहा जाता है? तो वह प्रजातियां जो समुदाय की अन्य जातियों के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। ऐसी प्रजातियां जो समुदाय की अन्य जातियों के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे कौन सी हो जाएंगी? मरुस्थल में कंगारू जैसे हैं, घास के मैदान में जो चूहे होते हैं, ये क्या हैं? ऐसी प्रजातियां हैं जो समुदाय की अन्य जातियों के अस्तित्व को प्रभावित कर देती हैं। इन्हें ही की स्टोन प्रजातियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभोजिता क्या है? सहभोजिता, तो इसके अंतर्गत दो प्रजातियां साथ साथ रहती हैं और ये एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाती हैं। दो प्रजातियां हैं, साथ साथ रहती हैं, एक दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचाती हैं, उन्हें ही सहभोजिता कहा जाता है। जैसे अधिपादप हैं या एपीफाइट्स हैं, कंठलताएं होती हैं, आरोही जो पौधे होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यदि अब आप लोगों से सहभोजिता की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे? सहभोजिता क्या है? जिसमें एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है जबकि दूसरे सहभोजी को इस संबंध से कोई हानि नहीं होती है, उसे ही सहभोजिता कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे आर्किड थी, कंठलताएं थी, अधिपादप मैंने बताया, आदि आरोही पौधे जो वो होते हैं। तो कुल मिलाकर के दो प्रजातियां हैं इसमें और वे एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाती हैं, उसे ही सहभोजिता कहा जाता है।